चलो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। चलो निकालो तो त्रिकोणमिति। मिति त्रि मतलब कौन होता? त्रि मतलब तीन, है ना। त्रि मतलब तीन। अब मिति मतलब कौन? मिति मतलब मापना, मापना, है ना। यानी तीन कोनों का मापना ही कौन कहला? त्रिकोणमिति। तीन कोनों का मापना ही कौन कहला? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में कुछ चल रही है इम्पोर्टेंट, जैसे त्रिकोणमिति में यूज आवा है कौन हमेशा? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मान लिया जाए ए बी और सी है, ए और बी सी है। जहाँ ए बी को लंब, ई वाला हुआ लंब, और यहाँ 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कहलाता कौन? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, यानी कि ये वाला कर्ण। ई लंब 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन? कर्ण। तो बचल कौन? आधार। आधार हुआ जो ए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ से? अब है कि आधार है जो चेंज होता है, कभी आधार यहाँ पर और कभी आधार यहाँ पर, है ना। तो थीटा पे डिपेंड करा, कोण पे। जैसे कि अगला एग्जांपल मान लिया जाए, यहाँ पे अगर थीटा बना रहा, यहाँ पे कुछ बना रहा थीटा, है ना। जैसे यहाँ पे कुछ बोले लंब है, यहाँ पे कुछ आधार। तो जैसे कि ए बी सी है, अब मान लिया जाए थीटा हमरा यहाँ पे बना दिल के। कहाँ पे बना दिल के? यहाँ पे। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन कह लेते हैं? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण। अब चेक करना यही कि कौन आधार होगा, कौन लंब होगा। तो यहाँ पे आधार कौन होता है? आधार होता है जो यहाँ पे थीटा कोण बना रहा है, तो ओकरे लगले वाला भुजा होता है जो कुछ होता है यही वाला, यानी कि आधार ई वाला, आधार ई। तो लंब कौन होता है? बचल है जो लंब। समझ में आ गई ना। चलो अब फार्मूला पे, यानी समकोण त्रिभुज में यानी त्रिकोणमिति में लंब, आधार और कर्ण तीनों के यूज होते हैं, है ना। कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को कर्ण स्क्वायर में है इन्हें, उन्हें जाएगा तो कुछ में रूट में, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, एक से तीन फार्मूला निकल सकता है। एक से के फार्मूला? तीन फार्मूला। ठीक है ना। जैसे कि मान लिया जाए कर्ण स्क्वायर, अब मान लिया जाए हम आप पूछ दिया कुछ आधार निकाले के है, तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इधर प्लस में इन्हें आएगा था माइनस में, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर और बराबर आधार स्क्वायर। ठीक है, इधर स्क्वायर में है आएगा था रूट में, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इधर स्क्वायर में है आएगा था रूट में। ठीक है, इधर बच्चा को चाहिए आधार स्क्वायर, यानी कि आधार बराबर इतना पहला और कर्ण बराबर इतना, और मान लिया जाए लंब निकालना है। कौन निकालना है? लंब निकालना है। ठीक है, एकदम मिटा दें। मान लिया जाए लंब निकालना, तो
कर्ण स्क्वायर बराबर पता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए लंब निकालना है तो ई वाला इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कर्ण स्क्वायर इधर आएगा आधार तो माइनस में, आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, इधर स्क्वायर में इधर जाएगा तो रूट में, कुछ में रूट में, यानी कि लंब बराबर हो गया जो इतना। 3 फार्मूला एक से मेन याद रखना ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर आधार कर्ण इधर स्क्वायर में है, इधर ले जाएंगे तो कुछ में रूट में। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो जैसे कि साइन थीटा फार्मूला, साइन थीटा है ना, साइन के विपरीत होता है कौन चीज, साइन के उल्टा, साइन के उल्टा होता है कौसेक थीटा, साइन के उल्टा कौसेक थीटा, कौस थीटा के उल्टा होता है कौन चीज सेक थीटा, और टैन थीटा के उल्टा होता है कौन चीज कॉट थीटा है ना। उल्टा विपरीत यानी साइन के उल्टा कोसेक थीटा, कोस के उल्टा सेक थीटा, और टैन के उल्टा कॉट थीटा। साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार। जैसे कि साइन के उल्टा कौची होता है, साइन के उल्टा होता है जो कौची होता है कोसेक है ना, तो यहाँ पे कौसेक, तो कौसेक बराबर फार्मूला कौची हो जाएगा, कौसेक बराबर उल्टा एक वाला ऊपरे ऊपरे, सिर्फ ये तीनों याद रखना बस, उल्टा वाला ना, खाली उल्टा याद रखना। साइन के उल्टा कौची कोसेक, कोस के उल्टा कौची सेक, टैन के उल्टा कोट है ना। तो यहाँ पे साइन बराबर हमको पता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है साइन बराबर, तो उलट देना खाली, कर्ण ऊपर और लंब नीचे, तो कर्ण बटा लंब हो गया। अब कोस के उल्टा कौची होता है सेक, कोस के उल्टा कौची होता है सेक, कोस के उल्टा सेक, तो बस पलट देना, कर्ण ऊपर और लंब आधार नीचे, कोई दिक्कत। टैन के उल्टा कौची होता है कॉट, टैन के उल्टा कौची होता है कॉट, तो आधार ऊपर लंब नीचे, आधार ऊपर और लंब नीचे। यहाँ तक कोई दिक्कत ना? चले मिटा दें। जैसे कि टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कैसे ये बता रहे हैं, टैन थीटा बराबर होता कुछ लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब अभी बताएं साइन थीटा बराबर होता कुछ लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, भागा दे दें। कोस बराबर कुछ होता आधार अब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अगर इधर भागा में है इसको हमें कुछ में बदलेंगे गुना में, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, इसको गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, कर्ण ऊपर, आधार नीचे, आधार नीचे, कर्ण से कर्ण कैंसिल, यानी कि लंब बटा आधार बराबर लंब बटा आधार, दोनों सेम आया। यानी कि टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा।
tan थीटा को कैसे लिख सकते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा। कोई दिक्कत, मिटा दें यहाँ पे। जैसे कि अगला है cot थीटा, cot थीटा। cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा। कैसे, देखिए cot थीटा क्या होता है कौचे, आधार अब बटा लंब, आधार बटा लंब। cos थीटा बराबर होता है कौचे, आधार अब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण भागे लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर कौचे होता है, लंब बटा कर्ण, आधार अब बटा कर्ण। इसको गुना में बदलेंगे तो कर्ण ऊपर लंब नीचे, कर्ण से कर्ण कैंसिल, यानी आधार अब बटा लंब बराबर आधार अब बटा लंब, दोनों सेम है। यानी cos थीटा बराबर हम कुछ लिख सकते हैं cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। चले आगे फार्मूला पे अभी खाली, जैसे कि आगे चल के दिक्कत ना होगा। जैसे कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। तो इसको से 3 फार्मूला निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला, 3 को। जैसे कि मान लिया जाए साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में होने जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इधर स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट में, यानी साइन थीटा स्क्वायर में होने जाएगा तो कुछ होगा रूट में, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बस हमको ये फार्मूला याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब मान लीजिए हमको कोस निकालना, तो जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमें निकालना कोस, इधर प्लस में होने जाएगा तो माइनस में, यानी कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर स्क्वायर में होने जाएगा तो रूट में, यानी कोस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला 2 और ये वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। चले मिटाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन अब कराते हैं, बाकी फार्मूला बाद में। जैसे कि करा रहे हैं क्वेश्चन, मान लिया जाए कोई त्रिभुज है, कुछ है त्रिभुज, यहाँ पर 5 4 ए बी सी है, ए बी बराबर 5, ए बी बराबर 4 और ए सी बराबर 5। तो बी सी ज्ञात करें, एवं साइन थीटा दूसरा, कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात करना, तो देखिए यहाँ पे देले को चाहिए कर्ण, यहाँ पे लंब, ठीक है। तो हमको मिसिंग को चाहिए आधार, मिसिंग है आधार। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हमको आधार निकालना, आधार। तो कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है कुछ लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ कर्ण कितना दिले 5 के होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है
4 4 के होल स्क्वायर प्लस आधार पता ना है मान ले जा, तो मान ले कोची x एक होल स्क्वायर पचे 25 बराबर 4 4 16 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर प्लस में न आएगा था माइनस में, यानी 25 में से 16 गया तो बचा कितना 9, यानी एक्स स्क्वायर, इधर स्क्वायर में न आएगा था रूट में, यानी कि x, तो यानी कि x बराबर कितना 3, x बराबर 3, इन निकल गया कितना 3। निकालना कौन है साइन थीटा, यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 4, कर्ण कितना 5, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। निकालना है tan थीटा बराबर होता है कुछ लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब कितना है 4, आधार कितना है 3। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक ना? चलिए क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन बता दें अगला, कॉस थीटा बराबर 4/5, तो tan थीटा का मान निकालना, tan थीटा का मान निकालना। कॉस थीटा बराबर होता कुछ ABC, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार 4, कर्ण कितना 5, तो निकालना कौन लंब, तो कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला पता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण कितना है 5, 5 के होल स्क्वायर प्लस लंब कितना है कुछ नहीं तो x, तो x के स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4, 4 के होल स्क्वायर, यानी 25 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 16, इधर प्लस में नहीं आएगा था माइनस में, यानी 25 माइनस 16 बराबर एक्स स्क्वायर, यानी 9 बराबर एक्स स्क्वायर, इधर स्क्वायर में नहीं आएगा था रूट में, यानी 9 के रूट बराबर एक्स, एक्स बराबर कितना 3, एक्स बराबर 3। tan थीटा का निकालना है, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब कितना हो गया 3, आधार कितना हो गया 4। ठीक है, चलो अगला, जैसे कि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा। ठीक है, तो निकालना है tan थीटा का मान, tan थीटा का मान बराबर भाट। यहाँ देखिए इधर है तो कोची में गुना में, इधर आएगा तो कोची में भागा में, यानी साइन थीटा इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में बटा कॉस थीटा बराबर √3। पहले बता चुके हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर कुछ होता है tan थीटा बराबर √3, नीचे कुछ होना था 1, नीचे कुछ न रहता था कितना 1, tan थीटा बराबर होता है कुछ लंब बटा आधार, लंब कितना है √3, आधार कितना है 1, कर्ण निकालेंगे है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण कितना है कुछ ना तो मान लेते हैं कुछ x, तो x के स्क्वायर, लंब कितना है √3 के होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है 1 के होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर 3 3 9, इसको गुना करेंगे अंदर अंदर, जैसे सपोज समझिएगा 3 गुना 3, या तो गुना करके वर्गमूल निकालिए 3 3 9, गुना करके वर्गमूल 3 आएगा,
या तो जब सेम ही रहे, दोनों सेम रहे तो खाली रूट को हटाकर जो है उसको लिख लीजिएगा। जैसे कि एग्जांपल एक और बताते हैं, रूट 5 गुना रूट 5, अगर गुना करेंगे तो रूट 25 ना तो 25 के वर्गमूल कितना 5, ना तो एगो के निकाल के वर्गमूल से खाली 5 लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, रूट 9 के वर्गमूल 3 और प्लस 1 गुना 1 3 1 4 यानी एक्स स्क्वायर बराबर इधर स्क्वायर में इधर जाएगा तो रूट में, यानी एक्स बराबर 4 के वर्गमूल 2, तो ये आ गया कितना 2। तो निकालना कुछ है tan थीटा बराबर कुछ होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार इधर, तो लंब कितना हो गया, लंब हो गया रूट 3, आधार कितना हो गया 1, आधार कितना 1। ठीक है, जैसे कि अगला बता रहे हैं, ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर दिले है 12, ई दिले है कितना 5, ये कितना दिले है 5। तो हमको बताना है कॉस थीटा का मान बताना, कॉस थीटा का मान बताना, दूसरा साइन थीटा का मान बताना। सबसे पहले समझिएगा कि यहाँ पे लंब कौन होगा और आधार कौन होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होगा, ये तो पक्का तय है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कुछ होगा कर्ण, और थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, 90 के सामने वाला भुजा कुछ कर्ण, और थीटा के सामने वाला भुजा कुछ होगा लंब। यहाँ पे लंब ये होगा और बाकी बचल है जो कुछ होगा आधार। कोई दिक्कत? ठीक है, अब लगाते हैं कर्ण बराबर पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर पता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण निकालना है, कर्ण स्क्वायर, लंब कितना दिले है, लंब है 5 के होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है 12 के होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर में इधर जाएगा तो रूट में, यहाँ पे रूट में कर देते हैं। ठीक है, तो कर्ण बराबर अंडर रूट 25 प्लस 12 गुने 12 144, कर्ण बराबर अंडर रूट 169 के वर्गमूल होता है कितना 13, यानी कर्ण बराबर कितना आ गया 13, यानी साइन थीटा बराबर पहला कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा, आधार है जो कुछ है 12, यानी कि 12 बटा कर्ण कितना है 13। साइन थीटा बराबर कुछ फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ पे लंब कितना है, तो लंब देखिए यहाँ पे 5 होगा, 5 बटा कर्ण कितना है 13। ठीक है, ये आंसर मिटा दें। ठीक है, जैसे कि अगला एग्जांपल देते हैं, कॉट थीटा बराबर 7/8, 7/8, तो निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये देखना इधर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे कुछ फार्मूला लिख रहे हैं, उसको याद कर देना। a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है,
ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस इसको यूज करना है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको यूज करना है, ठीक है। मिटा देते हैं इसको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला कुछ होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखें ए हुआ ए को मान लेते हैं 1 और बी को मान लेते हैं साइन, है ना। ए यहाँ पे होगा और बी यहाँ पे, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि इतना बराबर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक को एक स्क्वायर और माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इतना के लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? पहले बता चुके हैं कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अगर इसको उधर ले जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में उधर जाएगा था माइनस में, यानी कि इतना बराबर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यानी नीचे वाला 1 माइनस कोस स्क्वायर के लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अगर मान लिया जाए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, तो हमें साइन के उधर ले जा सकते हैं, तो यानी कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सोचिए 1 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं कौची कोस स्क्वायर, यानी कि इतना बराबर एक के गुना करेंगे तो एक ही आएगा। तो यहाँ पे होगा कौची कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कौची आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कौची साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। पहले बता चुके हैं कि कोस थीटा, फिर से एक बार देखिएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कौची कॉट थीटा, कॉट थीटा। यहाँ पे लिखेंगे कौची था कॉट थीटा, यहाँ पे स्क्वायर दोनों पे ना है इसलिए स्क्वायर, ठीक है। कॉट स्क्वायर कॉट बराबर कितना दिले है 7/8, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 7/8 एकड़ होल स्क्वायर इसके जगह पे, यानी 7 7 49 8 8 64 55 ठीक है। कितना मिनट? अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल, tan थीटा बराबर होता है 0 दिले है 0.75, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना। तो देखिए कुछ होगा कि इसको दशमलव हटा जाएगा तो 100, 2 1 दे के 2 0 25 3 75 25 चौके 100। tan थीटा बराबर होता कुछ है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी कि लंब कितना हुआ 3, आधार कितना 4, आधार कितना 4 ABC। तो कर्ण हमको निकालना होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर पता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण कितना है कुछ नहीं तो मान लिए कुछ x, तो x स्क्वायर प्लस लंब कितना 3, 3 के होल स्क्वायर प्लस आधार कितना 4, 4 के होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर बराबर 9 प्लस 4 4 16, x बराबर इधर स्क्वायर में होने जाएगा तो रूट में ये कितना हो जाएगा 25, जोड़ के 25, तो x बराबर कितना 5, x बराबर 5। तो साइन थीटा बराबर पूछ रहा तो कुछ होगा लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, इसको दशमलव में कहा कि था इसलिए इसका आंसर होगा जो दशमलव में होगा 0.625 आंसर।
यानी 0.6। अगर मान लिया जाए दशमलव में यहाँ क्वेश्चन में दे लिया तो उसको हम कुछ करेंगे अंत में दशमलव में कन्वर्ट करना है। बस आज के लिए इतना ही रह देते हैं, कल यहीं से दूसरा वीडियो में होगा। ठीक है।